सभी को जय किसान। आज संयुक्त किसान मोर्चा के ऑफिशियल पेज से आपके साथ कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे। और साथियों, विशेष रूप से जो बात हम कर रहे हैं वो हरियाणा को लेकर के और आंदोलन को और तेज़ गति देने के लिए कुछ बातें आपके साथ साझा करेंगे। मेरा ये भी निवेदन है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक हमारी बात पहुँचे। और साथियों, हम बात करेंगे जो आंदोलन को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लगातार बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के कार्यक्रमों का जो बहिष्कार चल रहा है, इसी कड़ी में हमने पिछले दिनों एक अपील की थी हरियाणा के, क्योंकि गांव में भाजपा वालों को नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको घोषित कार्यक्रम नहीं करने दिए जा रहे हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री अपने कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बीजेपी और जेजेपी ने एक नई योजना हरियाणा में शुरू की है शिक्षण संस्थाओं में राजनीतिक कार्यक्रम करने की। आप देखिए कि महामारी का नाम लेकर के एक तरफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को बंद किया गया और दूसरी तरफ उन्हीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर बीजेपी और जेजेपी लगातार अपने राजनीतिक कार्यक्रम करने की तरफ आगे बढ़ रही है। और साथियों, ऐसा ही हुआ पिछले दिनों हिसार के गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में, भिवानी के चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर और सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व की तरह इन शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों का भी हमारे युवाओं ने और हमारे किसानों ने, माताओं बहनों ने जोरदार विरोध करने का काम किया, शांतिप्रिय तरीके से विरोध किया। साथियों, अब आगामी 5 अगस्त को रोहतक में जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, वहां पे जो जननायक जनता पार्टी है, जिन्होंने हरियाणा को बेचने का काम किया, हरियाणा के सम्मान को बेचने का काम किया, चौधरी देवीलाल की आत्मा के साथ छलावा करने का काम किया, और वो किसान विरोधी होकर के और बीजेपी की गोदी में जाकर के बैठ गए। उसी जननायक जनता पार्टी का एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनसो, और वो ये कार्यक्रम रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में उसका स्थापना दिवस मना रहे हैं। और हमने पिछले दिनों भी एक अपील की थी कि किसान तो विरोध कर ही रहे हैं, हर वर्ग विरोध कर रहा, लेकिन जो ये शिक्षण संस्थाएं जो भाजपा और जेजेपी का अड्डा बनाने की तैयारी है, इसमें हमारा सहयोग करें। हरियाणा के जितने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने छात्र संगठन हैं, जितने छात्र नेता हैं, उनसे हमने अपील की थी कि वो आगे अगर कोई भी कार्यक्रम बीजेपी जेजेपी शिक्षण संस्थाओं में रखती है तो वो जोरदार विरोध करें और वो एकत्रित होकर के इन संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ें साथियों। क्योंकि आपसे पहले की पीढ़ियां भी वहां पढ़ी हैं, आप भी वहां अपने जीवन को बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे, आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी। तो मुद्दा यह है, क्योंकि ये आंदोलन अब केवल बिल वापसी का नहीं रहा, केवल एमएसपी का नहीं रहा, अब ये आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन है। तो जितनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके, उनसे सबसे निवेदन है कि 5 अगस्त को इनसो जो अपना स्थापना दिवस एमडीयू रोहतक के अंदर मना रही है, उसका सभी वहां यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट लीडर हैं, जितने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे हमारी आंदोलन की ओर से प्रार्थना है, निवेदन भी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्यक्रम का जोरदार विरोध करें और संगठित होकर के लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वहां कार्यक्रम नहीं हो सकता। एक तो ये निवेदन है। दूसरा साथियों, हमारे साथियों ने तय किया, जितने वहां हमारे संगठन है, खापे हैं, टोलों पे धरने चल रहे हैं, उनकी तरफ से भी विरोध होगा। और उस विरोध के लिए जो एमडीयू का मेन गेट है, वहां सुबह 10 बजे 5 अगस्त को बड़ी संख्या में, चाहे वो मैम का एरिया हो, रोहतक का हो, आसपास के जिलों का हो, हमारी सबसे प्रार्थना है कि सब इकट्ठे हों और काले झंडों के साथ इकट्ठे हों और शांति प्रिय तरीके से 5 तारीख के राजनीतिक कार्यक्रम का जोरदार विरोध करें। ये सबसे प्रार्थना। मैं पुनः ये निवेदन करता हूं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे छात्र नेताओं से और सभी हमारे युवाओं और किसानों से कि 5 तारीख के इस राजनीतिक कार्यक्रम का जोरदार विरोध करें। ये वही पार्टी है, ये वही छात्र संगठन है जिन्होंने
छात्रों को वोट के नाम पर उनके भविष्य को बेचने का काम किया, हरियाणा के साथ खिलवाड़ किया, और वो किसान विरोधी साबित हो चुके हैं, वो मजदूर विरोधी साबित हो चुके हैं, युवा विरोधी साबित हो चुके हैं, लोकतंत्र और संविधान विरोधी साबित हो चुके हैं। साथियों, इसी के साथ में मेरा एक और निवेदन है हरियाणा से। 26 जनवरी को सरकार ने एक कोशिश की थी तिरंगे के नाम पे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और उसी प्रकार से अब एक कोशिश की गई, तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है। और मोर्चे ने निर्णय लिया, क्योंकि हम बीजेपी की साजिश को पहले समझते हैं, समय से पहले समझा, इसलिए तिरंगा यात्रा के विरोध का ऐलान नहीं हुआ कि हम तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे, और यह भी स्पष्ट किया कि बाकी कार्यक्रमों का पहले की तरह विरोध जारी रहेगा, गांव बंदी और घोषित कार्यक्रमों का जोरदार विरोध करेंगे, लेकिन तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे। और साथियों, ये वही आरएसएस और बीजेपी है जो तिरंगे को कुचलती है, तिरंगे को जलाती है। जहां 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था, अंग्रेजों की गोदी में इसीलिए आरएसएस जाकर के बैठ गई थी कि वो तिरंगे को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन तिरंगा 132 करोड़ हिंदुस्तानियों का स्वाभिमान है, हम उसके लिए कट भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं, वो हमारी आन बान और शान है। इसलिए निर्णय लिया गया, और इस निर्णय का पूरे हरियाणा ने स्वागत किया। लेकिन जो इनकी यात्रा निकल रही, तिरंगा यात्रा, अलग अलग 14 अगस्त तक ये अलग अलग हरियाणा में विधानसभाओं में निकाल रहे, तो मैं हरियाणा में सबसे अपील करूंगा कि आप अपने गांव में पंचायतें करें, अपने चौपालों में पंचायतें करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो शहीद किसानों के ऊपर हंसते हैं और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर देश को ठगते और लूटते हैं। तो ये शुरुआत भी हुई हरियाणा के विभिन्न गांवों में, आप देखेंगे पंचायतें हो रही हैं, और वो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि हमारी तरफ से, हमारे गांव की तरफ से कोई भी ट्रैक्टर, कोई भी युवा और कोई भी किसान बीजेपी की इस तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं होगा। कई गांवों ने किया। मेरा हरियाणा से विशेष रूप से अपील है कि वो ऐसी मुहिम चलाएं और अपने अपने गांव में ऐसे प्रस्ताव पारित करें, ताकि बीजेपी के षड्यंत्र में हम ना फंसें और हम इस यात्रा में शामिल ना हो। ये पैसा अडानी अंबानियों से आ रहा, कॉरपोरेट से फंडिंग हो रही है, और दिहाड़ीदार लोग बुला करके इस तरह की यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी के साथ में साथियों, कल सुबह घोषित होगा 15 तारीख को इनकी यात्रा का जवाब भी दिया जाएगा 15 अगस्त को, और पूरे देश में आजादी का दिवस किसानों की ओर से और आंदोलन की ओर से भी मनाया जाएगा। इसी के साथ में साथियों, मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे यात्राएं निकल रही हैं हरियाणा के अंदर, जैसे हर बार हरियाणा से बड़ी संख्या में युवा हरिद्वार जाते हैं और वो कावड़े लेकर के आते हैं, अब की बार एक नई परंपरा की शुरुआत हरियाणा ने की कि हरियाणा का युवा पेड़ पौधे लेकर के और उसके साथ में मिट्टी और पानी गांवों की लेकर के, और जो बॉर्डर अब हमारे धाम बन चुके हैं, जो देश को बनाने के केंद्र बन चुके हैं, विशेष रूप से टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, यहां पर ये यात्राएं जारी हैं। ऐसी एक यात्रा कल खटखट टोल प्लाजा से शुरू हुई, जहां 600, 700, 800 के करीब हमारे युवा और बुजुर्ग वो रथ के साथ यहां पर बॉर्डर के ऊपर आ रहे हैं। कल वो उनका टिकरी बॉर्डर पे रहेगा, फिर सिंगू बॉर्डर पे, फिर गाजीपुर बॉर्डर पे। तो मैं तमाम हरियाणा के युवाओं को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की है, जो आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहा, और युवाओं ने एक संदेश दिया कि आज भी वो भगत सिंह जैसे हैं, आज भी वो देश के लिए, समाज के लिए, आंदोलन के लिए दिलो जान से लगे हुए हैं। और आंदोलन घोषणा कर दे, संयुक्त किसान मोर्चा घोषणा कर दे, तो वो गर्दन भी कटा सकते हैं और समुद्र में छलांग भी लगा सकते हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है, एक तो हरियाणा की सरकार को और हरियाणा के प्रशासन को ये चेतावनी है। आज हमारे खटखड़ के साथियों को रोहतक में भी पुलिस प्रशासन ने परेशान करने का काम किया। हमारी प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी है कि वो जनता का प्रशासन बनकर काम करे, और जो ये आंदोलनकारी भाई हैं, इनकी यात्राओं में किसी प्रकार का अड़ंगा ना लगाए। अगर अड़ंगा लगाएंगे तो फिर हम कड़ा फैसला लेंगे। ये सबसे अपील है। और मेरी जितनी यात्राएं आ रही हैं, सभी युवा साथियों से भी अपील है कि अनुशासन बहुत जरूरी है। हम अनुशासन किसी कीमत पे ना तोड़ें, और आपके सम्मान की, स्वागत की सारी व्यवस्थाएं बॉर्डर के ऊपर की गई हैं। इसके साथ में साथियों, एक और लगातार एक तरफ आंदोलन चल रहा, तो बिजली विभाग जो है वो नाजायज रूप से छापेमारी हरियाणा के अंदर कर रहा। तो मेरी हरियाणा की सरकार को यह स्पष्ट चेतावनी है कि निर्दोष लोगों को परेशान करना बंद किया जाए। बिजली के छापों के नाम पे निर्दोष किसानों को
परेशान करना बंद किया जाए। अगर हरियाणा की सरकार नहीं जागी तो फिर हरियाणा फैसला लेगा सरकार के खिलाफ और सरकार की जिम्मेदारी होगी। और क्योंकि बहुत आंदोलन का अगर आप देखें, एक तरफ आप देखिए किसान संसद चल रही है, एक तरफ देश की संसद चल रही है। 108 घंटे में से 18 घंटे संसद काम नहीं कर पा रही है। जो हमारा पीपल्स व्हीप है उसने विपक्ष को मजबूर कर दिया है कि वो इस आंदोलन की ताकत बने और पूरी संसद जो है वो काले कानून वापस लो, काले कानून रद्द करो, इन नारों के साथ गूंज रही है। और मैं पंजाब के साथियों को भी बहुत बधाई दूंगा जो लंबे समय तक मोगा में अडानी का जो एक गोडाउन था वहां पे धरना चला रहे थे। ये एक बहुत बड़ी जीत है कि वो अडानी का जो गोडाउन है वो अडानी ग्रुप को बंद करने की घोषणा करनी पड़ी है। इसके लिए दिल से सैल्यूट है। ये हमारी आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत और ताकत है साथियों। और अंतिम बात, क्योंकि हरियाणा में एक तो बारिश ज्यादा हुई है और दूसरा कई जगह ड्रेन टूटी हैं, कई जगह नहरें टूटी हैं, फसल का खराबा पूरे हरियाणा में बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। तो इसको लेकर के भी हम चिंतित हैं और इसके ऊपर सभी साथियों से यह निवेदन है कि अपने अपने नायब तहसीलदार को, एसडीएम और डीसी को जरूर मुआवजे और क्लेम के लिए प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दें, क्योंकि जहां जहां से सूचनाएं आ रही हैं बड़े स्तर के ऊपर जल भराव के कारण फसलें खराब हुई हैं। और साथियों कल दोपहर 12 बजे आंदोलन की आगामी रणनीति प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आप सबके बीच में रखी जाएगी। मैं अंत में यही बात कहना चाहूंगा कि ये सिर जोड़ने का आंदोलन है, सिर फोड़ने का आंदोलन नहीं है। ये हौसलों का आंदोलन है, ये हथियारों का आंदोलन नहीं है। जीत हमारी हो चुकी है, बस ऐलान बाकी है। हम जीत करके घर लौटेंगे। आप पूरे अनुशासन के साथ और पूरी ताकत के साथ आंदोलन लड़े, हम जीतेंगे और देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी और ये आंदोलन आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। आप पूरी ताकत के साथ काम करें। आपके संघर्ष को दिल से सैल्यूट करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान।